अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। अपडेट करेंगे आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। 25 जुलाई को होने वाले इन इंतखाबात की कैंपेन यानी मुख्तलिफ सियासी जमातों और उम्मीदवारों की तरफ से जो सियासी कैंपेन या मुहिम साजी जारी थी, बड़ा एक उसके हवाले से भी तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी थी, जिसके लिए हम भी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। हमने कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों का ख़ुद भी दौरा किया, ऑब्ज़र्वर्स नेटवर्क की टीम के साथ भी, और इसके साथ साथ ख़ुद भी आपको अपडेट करते रहे वक्तन फ़वक्तन। इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी हमने बात की और वो भी आप तक हमने पहुँचाई। अब कुछ बात कर लेते हैं आम लोगों से हुई हमारी गुफ्तगू के हवाले से कि कौन कौन सी सीट, कौन कौन सी सियासी जमात निकाल सकती है। ये एक जायज़ा है, एक सर्वे है जो कि ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नेटवर्क की टीम ने मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ हलकों में बातचीत करने के बाद पेश किया है। कुछ सीटों पर हम आपको बताएंगे कुछ नामों के साथ, कुछ सीटें सिर्फ हम आपको बताएंगे कि कौन सी सियासी जमातों की है, और जिन सीटों का अभी हम तस्करा नहीं कर रहे उसका मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड है, और यही वजह है कि वहाँ की जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो हम आपको रिज़ल्ट्स के करीब ही बता पाएंगे या यकीनन रिज़ल्ट्स के सामने आने पर। बात करते चले 45 हल्के हैं, जैसे कि हमने आपको बताया 33 जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में हैं, और इसी तरीके से वैली और जम्मू की अगर हम बात करें तो 12 हल्के हैं जिन्हें पाकिस्तान या महाजरीन के हल्के कहा जाता है, और 32 सियासी जमातें हैं, 32 लाख ही वोटर्स हैं। LA1 से शुरू करते हैं। 45 हल्कों की सूरत हाल आपको बताते हैं। जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी कि सिर्फ आपको ये बता सकूँ कि कौन सी सियासी जमात कौन सी लीड कर रही है हल्के में और कौन जीत सकता है, मुतवक्के कौन है। मीरपुर डडियाल का जिक्र करते चलें, LA1 तो PTI के कैंडिडेट यहाँ पर हमें खासी मजबूत पोजीशन में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अगर हम LA2 की बात करें, मीरपुर चक सवारी, तो यहाँ पर भी PTI हमें खासी मजबूत दिखाई देती है। बल्कि हम उन हलकों का तस्करा करते हैं आपके साथ कि जहाँ PTI के उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। LA4 खड़ी शरीफ है, इसी तरीके से LA6 समाहनी, LA7 भिम्बर जो कि सिटी है, शहर इसका, वहाँ पर LA11 कोटली शहर जो है वहाँ पर, इसी तरीके से LA22 पूंछ में अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर भी हमें PTI का कैंडिडेट मजबूत दिखाई देता है। मुजफ्फराबाद लचराट LA28, LA29 मुजफ्फराबाद शहर जो है यानी कि 3, यहाँ पर भी हमें PTI मजबूत दिखाई दे रही है। LA30 का जिक्र करें जो कि मुजफ्फराबाद हटियाँ बाला का हल्का आ जाता है। इसी तरीके से LA33 मुजफ्फराबाद लीपा, LA24 जो है वो पूंछ बलोच, और LA34 झंग। यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं वो एरियाज़ जो कि महाजर हल्के कहलाते हैं या वैली के या पाकिस्तान के अंदर हैं। इसी तरीके से LA36 का जिक्र करते चलें तो सियालकोट, LA38 गुजरात, LA41 लाहौर, LA42 रहीम यार खान जो कि अगेन वैली का तीसरा हल्का है, LA43 जो है वो रावलपिंडी, और LA45 जो है वो पेशावर मानसहरा से PTI अपनी सीट निकालती हुई हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन हमें दूसरे नंबर पर मजबूत दिखाई देती है। रिजल्ट्स जब आएंगे तो जाहिर है कि हम बेहतर बता पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर जो हम आपके साथ शेयर करें अपडेट, तो LA9 जो है कोटली नकियाल का जो इलाका है, यहाँ से जावेद भड़ानवी जो हैं वो सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से LA12 कोटली चढ़ोई, LA27 मुजफ्फराबाद कोटला, LA31 मुजफ्फराबाद डन्ना कचैली, LA17 बाग हवेली फारवर्ड कोटा का जो एरिया है, हमने आपको उसके हवाले से काफ़ी डिटेल आपके साथ शेयर भी की है। चौधरी लतीफ़ अकबर यहाँ से हमें सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। LA17 का तस्करा करें, बाग हवेली फारवर्ड कोटा, यहाँ से मुजफ्फराबाद डन्ना कचैली जो LA31 है, यहाँ से चौधरी लतीफ़ अकबर, और LA17 बाग हवेली फारवर्ड कोटा से फैसल मुमताज़ राठौर जो है ये सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं। LA26 नीलम यानी 8 मकाम जो है यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत दिखाई देती है। इसी तरीके से LA19 पूंछ जो है यहाँ पर भी हमें पीपल्स पार्टी मजबूत दिखाई देती है। पूंछ अली सूजल LA20 यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसी तरीके से वैली जो इलाका है LA40 का जिक्र करते चले यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत दिखाई देती है। PMLN का तस्करा करते चले, हम कुछ जमातों के बारे में आपको बताएंगे, बाकी का फिर तस्करा हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में करेंगे। LA25 नीलम जो है यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। PMLN का जो कैंडिडेट है वो ये सीट निकालता दिखाई दे रहा है, शाह गुलाम कादर साहब। LA32 मुजफ्फराबाद चकार राजा फारूक हैदर। LA23 की बात करते चले यानी जो पूंछ पलंदरी है, इसी तरीके से LA35 गुजरावाला, LA39 अटक, और LA44 इस्लामाबाद रावलपिंडी। यहाँ पर अहमद रज़ा कादरी हैं जो कि ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तस्करा करते चलें जी, तो भिम्बर 1
LA 5 مرزا شفیق. اسی طریقے سے یہاں آگے بڑھیں تو کوٹلی راج محل یعنی LA 8 سے بھی ہمیں مسلم کانفرنس مضبوط دکھائی دے رہی ہے. LA 9 کوٹلی نکیال یہاں پر بھی یہ کافی مضبوط دکھائی دیتے ہیں. سردار نعیم یہاں سے یہ سیٹ نکالتے دکھائی دے رہے ہیں. LA 10 کوٹلی شہر جو ہے یہاں سے بھی سردار فاروق سکندر جو ہیں وہ یہ سیٹ نکالتے دکھائی دے رہے ہیں. اور LA 14 باغ کا تذکرہ یہاں پر ہم کرتے چلیں تو یہ بھی سردار عتیق خان جو ہے یہ اپنی سیٹ جو ہے وہ نکالتے دکھائی دے رہے ہیں راولا کوٹ سے. اور JKPP کا بھی تذکرہ کر لیں یہاں پر. JKPP جو ہے وہ LA 21 راولا کوٹ 4 سردار حسن ابراہیم جو ہیں یہ سیٹ نکالتے دکھائی دے رہے ہیں. سو یہ ایک جائزہ جو ہے وہ ہم آپ تک لے کر آئے. جن سیٹس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا انہیں ہم آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل شیئر کریں گے اور کینڈیڈیٹس کا مقابلہ بھی. جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد.